Hello everyone, this is Vibhav Misra. I welcome you all to Exam Code. This is episode number 78 of Daily Current Affairs series. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का कंटेंट बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में है। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। डेली करंट अफेयर्स का ये वीडियो हाईली यूज़फुल है ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, इंक्लूडिंग यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, बैंक, DSSB, KVS, रेलवेज एंड यूपीएसआई। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम स्टैटिक जीके भी कवर करते हैं इस सेशन में। आज का सेशन शुरू करने से पहले थॉट ऑफ द डे देखते हैं। इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। जब तक कि वो काम पूरा नहीं हो जाता तब तक हमें ऐसा ही लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, ये असंभव है, इम्पॉसिबल है। लेकिन जैसे ही हम कोशिश करना शुरू करते हैं तो वो हमसे हो जाता है। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए, एटलीस्ट वी शुड ट्राई। तो ये था आज का थॉट ऑफ द डे। शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। किस राज्य की बिजली वितरण कंपनी देश में ई ऑफिस अपनाने वाली पहली कंपनी बन गई है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट की जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो इंडिया की पहली कंपनी बन गई है जिसने ई ऑफिस अडॉप्ट किया है। ठीक है, बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश को मैप में देख लेते हैं। ये हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, आप देख सकते हैं ये है मध्य प्रदेश। मैप में बिल्कुल बीचों बीच आप देखेंगे इसको। कैपिटल है भोपाल, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, चीफ जस्टिस हैं जस्टिस AK मित्तल। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल दो प्रकार का होता है, एक होता है यूनिकैमरल जिसको हिंदी में बोलते हैं एक सदनीय, और दूसरा होता है बाई कैमरल जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विसदनीय। ठीक है, तो यूनिकैमरल किसको बोलते हैं? जहाँ पर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि सिर्फ विधानसभा होता है उस स्टेट को बोलते हैं यूनिकैमरल स्टेट। और बाई कैमरल उस स्टेट को बोला जाता है जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद दोनों ही होते हैं, उस स्टेट को बोलते हैं बाई कैमरल स्टेट यानी कि द्विसदनीय विधान मंडल। तो मध्य प्रदेश कैसा स्टेट है? यूनिकैमरल स्टेट है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली होगा सिर्फ यानी कि विधानसभा होगा, और कुल कितनी सीटें हैं विधानसभा की? 230 सीटें हैं। आई होप लेजिस्लेचर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। लोकसभा की सीटें हैं 29, राज्यसभा की सीटें हैं 11। टोटल जिले यहाँ पे हैं 52। लैंड एरिया 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। रैंक है इसका सेकंड एरिया के हिसाब से अगर हम बात करें तो फर्स्ट रैंक पे कौन है? राजस्थान है। नेशनल पार्क्स की बात करें तो टोटल 9 नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पे। 9 नेशनल पार्क्स हैं कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, वन विहार, पन्ना, सतपुरा, पेंच, मंडला प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मध्य प्रदेश के बारे में जो मैंने आपके साथ शेयर की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फेसबुक द्वारा भारत विपणन समाधान की रणनीति और वितरण का नेतृत्व करने के लिए ग्लोबल बिजनेस ग्रुप के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज अरुण श्रीनिवास। अरुण श्रीनिवास को ग्लोबल बिजनेस ग्रुप को लीड करने के लिए, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए इनको इंडिया मार्केटिंग सॉल्यूशंस का डायरेक्टर बनाया गया है फेसबुक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पलवल से हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को किस जिले को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सोनीपत। ठीक है, हम बात कर रहे हैं हरियाणा की, और हरियाणा में बनाया जा रहा है ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन से आप कोशिश ये क्या करें कि बहुत सारे जो उससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं उनको आप लर्न कर सकें। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं इस क्वेश्चन से। पहली कि ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, हरियाणा में बनाया जा रहा है। ठीक है, और किस डिस्ट्रिक्ट के बीच में बनाया जा रहा है? तो पलवल और सोनीपत। ठीक है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये पूरा मैप है। ठीक है,
और ये न्यू ब्रॉड गेज इलेक्ट्रीफाइड डबल लाइन होगी, ठीक है। कहाँ से? पलवल से सोनीपत, जैसा कि मैंने आपको बताया, बाईपास करेगी दिल्ली वाया सोहना, मानेसर और खारकोडा। लंबाई कितनी है कुल? 121.7 किलोमीटर। और कुल लागत कितनी लगी है? 5,617 करोड़ रुपए। नंबर ऑफ स्टेशन की बात करें तो 14 फुल स्टेशन होंगे, जिसमें कि 3 एग्जिस्टिंग हैं, यानी कि पहले से ही वो स्टेशन थे, उनको इसमें इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि 11+3 का आंकड़ा हो जाएगा, 11 न्यू प्लस 3 एग्जिस्टिंग। स्पीड पोटेंशियल की बात करें तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होगी इस रूट पे, ठीक है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन इस ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में। अब बात आई है हरियाणा की, तो हरियाणा को मैप में देख लेते हैं। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ये है हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर। चीफ जस्टिस हैं जस्टिस रविशंकर झा। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली होगा सिर्फ, यानी कि विधानसभा होगा। और विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं। लोकसभा की कुल सीटें हैं 10, राज्यसभा की सीटें हैं 5। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे हैं 22, यानी कि 22 जिले हैं। लैंड एरिया 44,212 वर्ग किलोमीटर। और एरिया में रैंक कौन सा है इसका? 21वां रैंक है, 21st रैंक है। नेशनल पार्क सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क। डैम्स एंड रिवर्स की बात करें तो कौशल्या डैम और अनंतपुर डैम। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हरियाणा के बारे में जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नेपाल ने किन भारतीय शहरों को अपना शहर माना है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ए एंड बी बोथ, यानी कि नैनीताल और देहरादून को नेपाल जो है ने क्लेम किया है कि ये दोनों जो शहर हैं वो नेपाल की टेरिटरी में आते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये इंडियन टेरिटरी में आते हैं, ठीक है। और उत्तराखंड के ये दोनों शहर हैं जो कि आप कह सकते हैं कि ये इंडिया के ही पार्ट है, लेकिन ये नेपाल जो है वो आप कह सकते हैं एक विटी की तरह काम कर रहा है। और वो इसके पहले भी आपने देखा होगा कि कुछ बाउंड्रीज को वो अपना बता रहा था इंडिया के, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। आप सिर्फ इतना याद रखें कि ये एग्ज़ाम में अगर आ जाता है तो आप ध्यान रखेंगे कि नैनीताल और देहरादून जो है इन शहरों को उसने क्लेम किया था, ठीक है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ नेपाल के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शर्बरी दत्ता का हाल ही में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध डैश थी। तो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है ये। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, वो एक फैशन डिज़ाइनर थी, ठीक है। शर्बरी दत्ता का इनका हाल ही में निधन हो गया है, कोलकाता के निवास पे इनकी मृत्यु हुई है और ये एक रिनॉन्ड फैशन डिज़ाइनर थी। तस्वीर देख सकते हैं आप इनकी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को कितने दिनों के लिए बढ़ाया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 180 डेज, 180 दिनों, यानी कि 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो ये शुरू कब किया गया था? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम, इसकी शुरुआत की गई थी 30 मार्च 2020 को, ठीक है। 90 दिनों के लिए चलाया गया था, बाद में फिर से 90 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया और अब फिर से इसको 180 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आप इससे भी कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम क्या है, ये किसके लिए है? तो ये है हेल्थ वर्कर्स के लिए, ठीक है, जो कि कोविड-19 में लोगों की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने ये इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की थी, जिसमें 50 लाख रुपए तक का क्लेम वो कर सकते हैं, ठीक है, अगर उनकी जान जाती है या फिर और कोई नुकसान होता है तो ये था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग IPL का 13वां सीजन किस तारीख से शुरू हुआ है?
तो आपको पता ही होगा आईपीएल शुरू हो गया है, कब से शुरू हुआ है? 19 सितंबर से। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सितंबर 19 से शुरू किया गया है। ये 13th सीजन है, 13th एडिशन है आईपीएल का। तो आईपीएल का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है। और 2020 वाला जो 13th एडिशन है उसको शुरू किया गया है 19 सितंबर से। कब तक चलेगा ये? 8 नवंबर 2020 तक चलेगा। कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। और यूएई के 3 शहर हैं जहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। पहला शहर है अबू धाबी, दूसरा शहर है दुबई और तीसरा शहर है शारजाह, ठीक है। तो शारजाह, दुबई और अबू धाबी में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। 19 तारीख का जो मैच हुआ था, पहले आप इसके स्केड्यूल देख सकते हैं इसका। 19 तारीख का जो मैच हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हुआ था, शाम 7:30 बजे, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? अबू धाबी में हुआ था, यूएई में हुआ था, ठीक है। आपको मैं बता दूं, जिस टाइम मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इस टाइम पे इसका रिजल्ट आ चुका है और इसका जो विनर है वो है सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो जीत गया है ये मैच, ठीक है। कितने विकेट से? 5 विकेट से, ठीक है। मुंबई इंडियंस को हरा के 5 विकेट से ये मैच इन्होंने जीता है। बात आई है चेन्नई सुपर किंग्स की, तो एक एक करके मैं डिस्कस करता रहूँगा आगे, जैसे भी इनके नाम आते रहेंगे मैं आपके साथ उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। अभी हम बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की, क्योंकि ये विनर है पहले मैच में। तो चेन्नई सुपर किंग्स के ओनर कौन है? चेन्नई सुपर किंग क्रिकेट लिमिटेड, ठीक है। कैप्टन कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। आईपीएल कितनी बार जीता है इस टीम ने? तो 3 बार जीता है। एक बार 2010 में, दूसरी बार 2011 में, तीसरी बार 2018 में। हेड कोच कौन है? स्टीफन फ्लेमिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप मैच के शौकीन हैं, आपको मैच देखना है तो ये टाइमिंग के साथ, डेट के साथ आपको मैच का स्केड्यूल देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को वित्तीय और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे सड़क दुर्घटना बीमा योजना शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हाल ही में लेट बाला साहेब ठाकरे रोड एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम को लॉन्च किया है। किसके लिए लॉन्च किया गया है? फाइनेंशियल और मेडिकल हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए उन लोगों को जो लोग विक्टिम होते हैं यानी कि पीड़ित होते हैं रोड एक्सीडेंट्स में, या तो उनकी जान चली जाती है या तो उनका कुछ नुकसान होता है, तो उनके लिए ये इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र को मैप में देख लेते हैं। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। चीफ जस्टिस हैं जस्टिस भुवन पी धर्माधिकारी। ऑफिशियल लैंग्वेज है मराठी। लेजिस्लेचर यहाँ पे बाई कैमरल यानी कि द्विसदनीय विधानमंडल है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगा, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली को लोअर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले तो आप बता सकते हैं। ये सब जो हम कवर कर रहे हैं ना, ये सारा स्टैटिक जीके का पार्ट है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी देखते हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा कुल कितनी सीटें? 288 सीटें। लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद कुल कितनी सीटें? 78 सीटें। लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 48। राज्यसभा की सीटें हैं 19। टोटल जिले यहाँ पे हैं 36। लैंड एरिया की बात करें तो 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर, और इसका जो रैंक है वो 3rd रैंक है अगर टोटल स्टेट्स की बात करें एरिया के हिसाब से। नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं? संजय गांधी नेशनल पार्क, गोगामल नेशनल पार्क, तडोबा अंधारी नेशनल पार्क। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अजंता केव्स, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन महाराष्ट्र के बारे में जो मैंने आपके साथ शेयर की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की संख्या के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 10,500, 10,500 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र को बनाने का टारगेट फिक्स किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कब तक? 2025 तक। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र क्या है?
तो ये ऐसे मेडिकल स्टोर्स होंगे जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए जाएंगे। यहाँ पे जेनरिक मेडिसिन को बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस पे, लोएस्ट प्राइस पे आप कह सकते हैं मिलेगा, ठीक है, जिसका टारगेट फिक्स किया गया है कि 10,500 2025 तक बनाने ही बनाने हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर एक जिले में स्वच्छता कैफे और स्वच्छता पार्क का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के एक जिले में स्वच्छता कैफे और स्वच्छता पार्क नाम का एक आप कह सकते हैं कि मतलब प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है, या इनिशिएटिव कह सकते हैं लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और बात आई है यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी की, तो इनका बर्थडे कब था? 17 सितंबर को, 17 सितंबर को इनका जन्मदिन था, ठीक है। बात आई अब हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश को आप मैप में देखें, ये जो रेड कलर का हाईलाइटेड आप देख रहे हैं ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला समर कैपिटल और धर्मशाला विंटर कैपिटल, 2 कैपिटल्स हैं, आप ध्यान रखेंगे। गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय और चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। AICTE द्वारा आयोजित उत्कर्ष संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार USVA शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे 2020 किस संस्था ने जीता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे को उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा अवार्ड USVA 2020 से सम्मानित किया गया है। इसका जो आयोजन किया गया था वो किया गया था AICTE, इसका फुल फॉर्म हो जाता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, इसके द्वारा आयोजित किया गया था। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया था? तो हमारे जो प्रेजेंट यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, उनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2020 कब मनाया गया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज सितंबर 17। 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 2020 मनाया गया। आंसर अब प्रीवियस क्विज देख लेते हैं। वीडियो के एंड में रोज मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछता हूं जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। ये सिर्फ आपके क्विक रिवीजन के लिए होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, किस केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने केंद्र सरकार के किसान बिलों के विरोध में इस्तीफा दिया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हरसिमरत कौर बादल। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, किस राज्य ने कुपोषित बच्चों वाले परिवारों को गाय प्रदान करने के का निर्णय लिया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। टुडेज क्विज देख लेते हैं। आज के क्विज का पहला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग IPL का 13वां सीजन किस तारीख से शुरू हुआ है? और दूसरा क्वेश्चन है, कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को कितने दिनों के लिए बढ़ाया गया है? इन दोनों ही क्वेश्चंस का आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। कमेंट बॉक्स में आप ये भी लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। डेली करंट अफेयर्स का ये वीडियो रोज़ सुबह 4 बजे से पहले मेरे चैनल पे अपलोड हो जाता है। करंट अफेयर्स का वीडियो हफ्ते के 7 दिन यानी कि मंडे टू मंडे अपलोड होता है विदाउट अ मिस। अगर आपको कोई फीडबैक या कोई क्वेश्चन पूछना है तो हमें मेल करें help@theexamcode.com पे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फेसबुक पेज को लाइक कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी एग्जाम कोड को फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।